अंतिम तीर्थ है और दुमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध दे करके जगत के प्राणियों के क्लेश को दूर किया है। ऐसा व्यवहार से कथन है। क्लेश तभी दूर होगा जब व्यक्ति की स्वयं की प्रज्ञा प्रशस्त होगी। पूरी सापेक्षता में क्लेश है, पर से निरपेक्ष हुए बिना क्लेश का विनाश नहीं हो सकता। शुप्रांतर सूत्र का पुनः पुनः ध्यान देना होगा। शुप्रांतर सूत्र का पुनः पुनः ध्यान देना होगा। आगम ग्रंथों की पंक्ति पंक्ति पढ़ने के उपरांत भी आवश्यकता नहीं है आपका किस पंक्ति पर दृष्टिपात नहीं गया कि गया। एक ऐसा जीव आपको मिलेगा कि एक पंक्ति उसी ग्रंथ के लेकर के घंटों घंटों चर्चाएं कर रहा है, तब व्यक्ति का दिमाग खुलता कि हो इस ग्रंथ को तो मैंने कितनी बार अध्ययन किया है। सुपरांतरम, सुपर के अंतर का बोध हो जाएगा, उस दिन चित्त के खेद का विनाश हो जाएगा। जब तक सुपर के अंतर का बोध नहीं है तब तक जगती पर क्लेश है। गंभीर निर्णयात्मक दृष्टि, ये हो सकता है दूसरा परेशान हो, पर वह भी निमित्ताधीन दृष्टि से दूसरा परेशान हो सकता है, पर स्वयं में वह भी देखेगा। तो मित्र, अशुद्ध भाव भी जीव का स्वयं का है और शुद्ध भाव भी जीव का स्वयं का है। अशुद्ध भाव भी जीव का स्वयं का है, शुद्ध भाव भी जीव का स्वयं का ही है। तो कृष्ण भाई, श्रद्धान जो हुआ है, आस्था जो उत्पन्न हुई है देव सास गुरु के प्रति, वो आस्था देव ने उत्पन्न की है कि शास्त्र ने उत्पन्न की है कि गुरु ने उत्पन्न की है कि आपके भीतर उत्पन्न हुई है। हे मित्र, जो सम्यक प्रकट हुआ है वो कर्म के क्षय से प्रकट हुआ कि कर्म के क्षयोपम से प्रकट हुआ कि उपशम से प्रकट हुआ कि जीव की स्वयं की परिणति से उत्पन्न हुआ। कर्म सिद्धांत की व्याख्या चल रही है। उपकरण, उपकार, उपकरण, उपकार, उपकरण उपकरण ही है। उपकरण उपकरण ही है, उपकरण ही है। पिच्छी पिच्छी है, कमंडल कमंडल है। पिच्छी कमंडल मुनि का चिन्ह है। पिच्छी कमंडल मुनि का चिन्ह है। दिगंबर मुद्रा मुनि का चिन्ह है, पर ये मुनि नहीं है। शास्त्री जी, मित्र, कुर्ता, धोती, टोपी, तिलक विद्वान का चिन्ह है।
पर ये विद्वान नहीं है। विद्वता अलग विषय है और भेष अलग विषय है। भेष तो नाटक का पात्र भी बनाता है। भेष तो नाटक का पात्र भी बनाता है। वो तिलक लगा सकता है, टोपी लगा सकता है, धोती दुपट्टा पहन सकता है और जितना रटा दो पाठ बोल सकता है, पर घनी विद्वता को प्रकट नहीं कर सकता है। ऐसे ज्ञानियों द्रवलिंगी अभव्य प्राणी भी कपड़े उतार सकता है, पिछी कमंडल ले सकता है, लेकिन भावों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। विजय पुत्र, बेटा, जिस स्कूल में तुम नहीं पढ़ते हो उस स्कूल की तुमको ड्रेस दे दी जाए तो पहन सकते कि नहीं पहन सकते हो? पहनने में क्या दिक्कत? जिस स्कूल में तुम नहीं पढ़ते हो उस स्कूल के दूसरे छात्र की ड्रेस आप पहन लेते हो तो कपड़े पहनने में क्या तकलीफ है? पहन सकते ना। पर बेटा, पहन सकते हो, स्कूल के गेट पर भी पहुंच सकते हो, स्कूल के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन रजिस्टर में नाम नहीं होगा। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? जिस स्कूल में आप नहीं पढ़ते हो उस स्कूल की ड्रेस भी तुम पहन सकते हो, उस स्कूल के गेट पर भी जा सकते हो, उस स्कूल के अंदर भी जा सकते हो, उस स्कूल के अंदर क्या तुम क्लास में जाके बैठ सकते हो, लेकिन जब भी रजिस्टर उठाया जाएगा उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम भर्ती नहीं हो। रजिस्टर पर तो नाम उसी का होगा जिसकी अंक सूची होगी, प्रमाण पत्र होगा, वही छात्र वहां का छात्र कहलाएगा विद्यालय का। इसी प्रकार से मुनि का भेष कोई भी धारण कर सकता है, विद्वान का भेष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन विद्वता उसी की कहलाएगी, मुनित्व उसी का कहलाएगा जिसके परिणामों की निज की विशुद्धि होगी। गंभीर विषय आज समझना बहुत संभल के, क्योंकि जगत को देख करके तुम कभी धर्म नहीं कर सकते अंकित। कर्म की प्रकृतियां छह उसों को प्राप्त हो रही है ऐसा सिद्धांत से कथन करना, लेकिन सिद्धांत का नाम है करुणा नियोग। एक एक शब्द समझना, सिद्धांत का नाम है करुणा नियोग। अब करुणा नियोग में आपने कर्म प्रकृति समझ लिया है, ये तुम्हारी भूल है, हमारी नहीं है। करुणा नियोग का विषय है करुणा नियोग, और भारतीय तत्वमनीषा में इतना गहनतम विषय किसी अनुयोग में नहीं है। करुणा नियोग, और करुणा नियोग में आपको द्रव्या नियोग दिखेगा, करुणा नियोग में प्रथमा नियोग दिखेगा, करुणा नियोग में चरणा नियोग दिखेगा, यानी करुणा नियोग में करुणा नियोग दिखेगा। करुणा नियोग, चक्रेश करुणा नियोग पर एकांकी राके जैसे विद्वान रटा के रखा है। करुणा नियोग कर्म प्रकृतियां, करुणा नियोग मतलब कर्म प्रकृतियां है। मित्र, करुणा नियोग का स्वरूप तो देखो, आचार्य समंतवत जैसा योगी क्या लिखता है। करुणा नियोग का स्वरूप समंतवत स्वामी ने क्या लिखा रत्नकंड श्रवकाचार में। हे मित्र, लोकालोक सत्य क्या लिख रहे हैं? लोकालोक तत्व, जिसमें लोक अलोक की व्याख्या हो, युगपद चतुर्गति नाम चा, एक साथ चारों गतियों के जीवों की व्याख्या हो,
जो 4 गतियां होंगी तो 84 लाख योनियां प्राचार्य जी अपने आप आ जाएंगी। आदर्श तल, आदर्श यानी दर्पण, जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु होती है एकदम स्वच्छ दिखती है, ऐसे करुणानियोग के सामने जो भी वस्तु होती है वो एकदम आदर्श के झलकती है। तथा मति करुणा, हे जीव, करुणा नियोग क्या कह रहा है और जिसकी व्याख्या प्राचार्य जी मैं कर रहा हूं, विश्वास में पंडित साहब, इसके बाहर धरातल का कोई भी प्राणी नहीं है। इसके बाहर विश्व में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो इसके बाहर चला जाए। अब समझिए, भैंस आपके विचारों के हैं भैया शास्त्री मित्र। भैंस पदम पंडित जी आपके विचारों के हैं, भैंस आपके विचारों के हैं, वस्तु का कोई भेष ही नहीं है। भैंस आपके विचारों के हैं, वस्तु का कोई भेष नहीं है। जैसा कपास उगता है उस कपास को देखो। मधुर्य नहीं है क्या मित्र? खेत में कपास उगता है, उस कपास की बिनौली को देखो। जैसा प्रकृति में श्वेत था वही था, पर नाना रूप था। बिनौले ने नहीं दी है, आपने दी है। किसी ने टोपी के रूप में कपास को निर्मित कर लिया, कुर्ते के रूप में कर लिया, धोती के रूप में कर लिया है, यानी यो शर्ट के रूप में कर लिया, पैंट के रूप में, नाना रूपों में आपने कितने प्रकार के वस्त्र बना डाले हैं। पर कपास कह रहा है मैं तो जो हूं सो हूं। बदले आपने हैं, बदले आपने हैं, मेरा पड़मंत जैसा था वैसा ही है। हे जीव, हे जीव, प्रकृति कह रही है आप कितने ही बदलते रहिए, मैं अपने रूप में ही रहूंगा। जो कपास निकाला था वृक्ष से, पौधे से, नाना रूप बना लिए, कुछ दिन बाद सारे वस्त्र फट जाएंगे, पुनः मिट्टी में मिल जाएंगे। कपास कह रहा था मैं तो अपने स्वभाव से बाहर गया ही नहीं। हे जीव, नाना शरीरों को तुमने धारण किया है, वो शरीर तुमने धारण करके अपने आप को प्रसन्न दिखते हो। तो शरीर को ही नहीं, राजेश भैया, आपने शरीर के ऊपर नाना प्रकार के कपड़े पहन के रखे थे। आपने पीले धोती दुपट्टा पहन लिया, अपने आप को पुजारी कहना प्रारंभ कर दिया है। और पंकज टोपी और कुर्ता पहन के आ गया है, सो वो पंडित संज्ञा को प्राप्त हो चुका है। लेकिन मित्र, वस्त्र कह रहा है ये तुम्हारी निज की प्रबुद्धि है, जो जैसा करके वैसा अपने आप को कह रहे हो। पर मेरा स्वरूप जो है वो अलग ही है, उसे आप समझने का प्रयास करो, पुरुषार्थ पूर्वक समझिए। ये शरीर की नाना रूपता आत्मा की नाना रूपता नहीं है परमार्थ से। ये शरीर की नाना रूपता, उस शरीर की नाना रूपता को देख करके जीव भावों को नाना रूप दिखा रहा है, और यानी पर के आश्रय को प्राप्त करके
अंकित कोटि कोटि प्रकार के निज के परिणाम जीव विकृत कर रहा है। वस्त्रों ने आकार स्वतः नहीं लिया। अब आपको एक एक विषय समझ में आएगा। कर्णन योग, वस्त्रों ने आकार स्वतः नहीं लिया, वस्त्रों ने आकार स्वतः नहीं लिया। हे मित्र, जैसे तुम्हारे दिमाग में आकार आया था वैसा तुमने वस्त्र को आकार दे दिया। कुछ कहना क्या? इन माताओं से पूछो, मां आटे ने आकार स्वतः नहीं लिया, जैसा तुम्हारी बुद्धि में चल रहा था आटे का वैसा आकार आपने बनाया है। लोई बनी थी सबसे पहले, फिर लोई को कितने रूप आपने बनाए। आटे ने आकार उपादान में न लिए हैं, पर आटे के आकार में निमित्त रूप देने वाला आप हो। पंडित जी, कर्मों ने कर्म नहीं किए, कहां भूल में पड़े हो। सभी विद्वान ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, और ये मत कहना कठिन विषय हो रहा है। अब कठिन के टालो मत, उसको समझने का पुरुषा करो। प्राचार्य जी, आटे ने आकार नहीं लिया स्वतः। रसोइये से पूछो बेलन कैसा चला, रसोइये से पूछो बेलन कैसा चला, आकार वैसा बना। पद्म पंडित साहब बेटा विशाल, किसी कर्म ने, नो कर्म ने आकार नहीं लिया। जैसे डब्बे में आटा रखा था वैसा लोक में कर्म रखे हैं। अब समझ में आएगा आपको। जैसे डिब्बे में आटा रखा हुआ है ऐसे ही जीव लोक में ठसा ठस कारमान बरकरार रखी हुई है। अवध रूप से भी 8 प्रदेशों में चक्रेश विश्रोस्य रूप से कारमान बरगना है। 8 प्रदेशों में भी अबद्ध बरगना भी है। अब देखना, यदि बेलन ना चले तो आटे की लोई में आकार कैसे बने? ठीक, बीरेंद्र पंडित, बेलन चलने से आकार बना कि बेलन चलाने वाले से आकार बना? योग योग है, उपयोग उपयोग है, योग योग है, उपयोग उपयोग है। उपयोग जो मूल करता है उसे भूल करके योगों को गाली देते हैं, वे पागल हैं। योग योग है, उपयोग उपयोग है। शास्त्री जी, भैया सुन, इधर हाथ रखना। ठीक, तो ये हाथ चला गया, ये हाथ चला गया कि मन गया था पहले?